अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने पूरे हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। पिछला हफ्ता थोड़ा ड्राई गुजरा, तबीयत की नासाजी की वजह से वो वाली इन्फॉर्मेशन उस अंदाज से ना दे सका जिस अंदाज से हमेशा दिया करता हूँ, बट अब कोशिश करूँगा पिछले हफ्ते की कमी को भी दूर कर दूँ। कैंसेरियन, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा। पिछले हफ्ते के इख्तिताम पर नया चांद हो गया था। ये हफ्ता 10 तारीख से 16 तारीख का है। इसमें जो नया चांद है, ये आपके नया चांद 9वें घर में हुआ था और 9वें घर से आगे का सफ़र वो तय करेगा। एंड पॉजिटिव है, जब का चांद है आपके लिए पॉजिटिव चलेगा। आपके यहाँ ये तीसरे घर को भी एडवांटेज देगा और 12वें घर को भी एडवांटेज देगा। थर्ड हाउस के एडवांटेजेस में इस नए चांद की वजह से आप फैमिली गेट टुगेदर्स, फैमिली की फर्माबरदारी, फैमिली के लिए इक़दामात और फैमिली की तरफ से आपके लिए दुआएं एंड सपोर्ट ये रहेगी। एंड इसकी वजह से लाइफ में काफ़ी सुकून रहेगा। रिलेशनशिप से जो प्लेजर्स मिलते हैं, रिलेशनशिप से जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, रिलेशनशिप से जो मेंटल पीस मिलता है वो बहरहाल मुयस्सर है। एंड 12th हाउस में जब चांद 12th हाउस के जो आपको एडवांटेजेस मिलेंगे तो उसमें आपकी फ़िक्र, तफक्कुर, तदबीरें बढ़ जाएंगी और आप राज ढूंढ पाएंगे। आपकी जो मिस्ट्रीज़ हैं वो सॉल्व हो सकेंगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्टार है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। जो बिग स्टार्स हैं उनकी पोजीशन कुछ इस तरह से, जो बिग प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन कुछ इस तरह से है। जुपिटर 6th हाउस में है एंड जुपिटर के 6th हाउस में होने की वजह से फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बहरहाल पॉजिटिव होगी। आप अपने आप को स्टेमिनाइज्ड फील करेंगे, मोर क्रिएटिव, मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर एक्टिव। अपने आप में एफिशिएंसी इस तरह महसूस करेंगे कि चीज़ों को पेंडिंग में नहीं डालेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को करते हुए भी आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन का सामना तो करना पड़ेगा। और मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है वो आपके यहाँ 9th हाउस में चल रही है, जिसमें आप प्लान बना भी रहे होंगे, ग्रोथ के प्लान्स बन रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद जहन में एक खफगी सी चल रही होगी, एक अनसेटिस्फैक्शन सी, एक ऐसी तरतीब जिसमें आपको अपनी सोच से भी लड़ना पड़ रहा होगा और जो कामयाबी हासिल करने के लिए एफर्ट्स करने हो रहे होते हैं उनमें भी आपको थोड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। अलबत्ता औलाद की फर्माबरदारी बहरहाल मुयस्सर रहेगी, फैमिली की फर्माबरदारी बहरहाल मुयस्सर रहेगी। एंड फिर यूरेनस भी आपके यहाँ 11th हाउस में आया है, ये सडन गेंस भी देगा। कोई तरतीब काम नहीं आएगी, कोई पेशेंस गोई काम नहीं आएगी। अगर यूरेनस ने अपने एडवांटेजेस देना शुरू कर दिए तो सडन गेंस होंगे, अचानक, बगैर मेहनत के या कम मेहनत के बड़े एडवांटेजेस। और वो एडवांटेज इज्तिमाई होंगे। जब आपको फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदा कई ज़ात तक, कई लोगों तक, मातहत लोगों तक, डिपेंडेंट्स पर वो फ़ायदा पहुंचेगा। शोहरत हासिल करने वाले कैंसेरियन भी इस हफ्ते काफ़ी एक्टिव रहेंगे, जो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें नेम फेम आता हो, रिस्पेक्ट इंक्रीज़ होती हो। वीनस आपके यहाँ 8वें घर में होने की वजह से जज्बाती कैफियत, जिसमें रोमानवी कैफियत जो है वो थोड़ी मजरूह हो सकती है। तो जिन लोगों का वास्ता कैंसेरियन से पड़ने वाला है वो कैंसेरियन से कोई बड़ी तवक्कुआत ना रखें। कैंसेरियन ये हफ्ता या इससे अगला हफ्ता भी, बहरहाल इस हफ्ते की बात करते हैं, ड्राई सा महसूस करेंगे बाई देयर इमोशंस, नॉट बाई देयर अचीवमेंट। बाई देयर अचीवमेंट्स वो अच्छी फॉर्म में है, अचीवमेंट्स कर सकते हैं और उन अचीवमेंट्स में उनके अपने ज़ाती जो प्लैनेट है मून, जो उनके यहाँ इस वक्त 9th हाउस में है, ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। ये थोड़ा प्लेजर भी देगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी देगा एंड प्लेजेंट माइंड भी देगा। एंड बड़े प्लैनेट्स में जब सैटर्न 7वें घर में हो तो उससे थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अगर कोई कैंसेरियन शराकतदारी के कारोबार में अपनी कैरियर को चला रहे थे, सोर्स ऑफ इनकम को, तो वहाँ थोड़ी झोल आ सकती है, तो उसको संभालने की कोशिश करिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, लंबा नहीं चलेगा। ज़िम्मेदारियाँ, आला तालीम, इन सारे सेक्टर, ज़िम्मेदारियों के सेक्टर में तो बहुत ऑन है। आला तालीम में थोड़ी कोशिश बढ़ानी पड़ेगी, तालिब इल्मों के लिए अच्छा है। रिश्तेदारी के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, ट्रैवल के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये टाइम अच्छा नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है, रूहानी ग्रोथ के लिए ये टाइम अच्छा है, फैमिली वेलफेयर के लिए ये टाइम अच्छा है, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए ये टाइम अच्छा है, नेम फेम के लिए ये टाइम अच्छा है। तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा
कमज़ोर है। सो इन चीज़ों को आप समझ कर अपने प्लान्स करिए। हर कैंसेरियन अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट तरह के मामलात में मुलव्वस होंगे। उनमें से जो चीज़ें अच्छी हैं वो खुदा का शुक्र अदा करें, जो थोड़ी कमज़ोर हैं उनको टैकल करने की कोशिश करें। हमेशा ही रूबी स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। रूबी को उर्दू में याकूत कहते हैं। अक्सर लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि रूबी याकूत ही होता है, तो मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि याकूत ही होता है। उसके 8 कैरेट आपके लिए पहनना बहुत अच्छे हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन को ख़त्म करने के लिए सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ना बहुत अच्छा है। रेड कलर का ज़्यादा यूज़ करना, 2 के डिजिट को मद्देनज़र रखना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 11 AM से लेकर 2 PM के दरमियान डिसीजंस लेना, ये आपकी 7 घड़ियाँ, ये भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बयान कर दी जो आपके लिए थोड़ी सूदमंद साबित होंगी। इस हफ्ते में जितने बड़े टास्क हैं, अगर उन्हें रोक सकते हैं या एक्स्ट्रा एफर्ट करके अचीव कर सकते हैं तो कर लीजिए। बट अगर रेमेडीज़ परफॉर्म करेंगे तो थ्रेट्स यानी कि आपके जो लॉस खदशात हैं वो कम हो जाएंगे। रेमेडीज़ आपके लिए कुछ सपोर्टिव साबित होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी इस कोशिश को आप अप्रिशिएट करेंगे। अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको किसी एक छोटे से नुकसान से भी बचा गई तो मैं समझूंगा मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। जब आप कभी भी कोई फ़ायदा इस इल्म से हासिल करें तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।